अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डिस्कवर द यूनिवर्स के तमाम व्यूवर्स को हम खुशामदीद कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं आपकी मैथ्स टीचर और आज मैं आपको समझा रही हूं एक्सरसाइज नंबर 2.7 के क्वेश्चंस और आप देख रहे हैं डिस्कवर द यूनिवर्स चैनल। अच्छा जी, मैं आज आपको समझाने वाली हूं एक्सरसाइज नंबर 2.7 के क्वेश्चन, जिसका पहला क्वेश्चन है 8 टू पावर 1/3 मल्टीप्लाई बाय 36 टू पावर 1/2। तो चलें सॉल्व करते हैं, स्टार्ट करते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ में भी आएगा और जो मैं समझाऊंगी इजीली तरीके से आपके दिमाग में भी बैठ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो क्वेश्चंस को दोबारा से लिखेंगे। 8 1/3 मल्टीप्लाई बाय 36 टू पावर 1/2। जैसे कि मैंने आपको रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर पिछले एक्सरसाइज में समझाया था, एक्सरसाइज नंबर 2.6 के क्वेश्चंस में, कि हम लोगों ने बेस का कॉमन लेना है। तो रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर जो पिछली एक्सरसाइज मैंने आपको समझाई थी, उम्मीद है कि आपको समझ में भी आई होगी, उसमें बेस का कॉमन लेना होता है। मैं दोबारा से भी बताती चली जाऊँ तो हम लोग इसमें भी सेम टू सेम उसी तरह करेंगे। बेस का कॉमन लेंगे। बेस है हमारे पास 8 एंड सेकंड बेस है हमारे पास 36 और फर्स्ट पावर है हमारे पास 1/3 और सेकंड पावर है हमारे पास 1/2। तो फर्स्ट बेस का पहले हम लोग कॉमन लेंगे। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि आसानी के लिए कोई ऐसा टेबल चूज करें जिसके कॉमन लेने से हमारे पास 8 आ जाए। तो सबसे पहले हम लोग छोटे टेबल से शुरू करते हैं। स्मॉल टेबल सबसे पहले कौन सा है? जाहिर सी बात है सबसे पहले बड़े टेबल पे तो नहीं आएंगे, छोटे टेबल से ही शुरू करेंगे और बुनियाद सीखेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे। तो हम लोग सबसे पहले 2 के टेबल से शुरू करते हैं। तो अगर हम लोग ऐसा कर ले कि 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, हम लोग 2 का कॉमन ले लें तो हमारे पास आ जाएगा 8। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 और ये लगा ब्रैकेट क्योंकि पावर मिक्सअप ना हो जाए, तो बाहर लग गई हमारे पास 1/3 और फिर मल्टीप्लाई का निशान लगाया, 36 का कॉमन लिया। तो जैसा कि आप देख रहे हैं हम लोगों ने 8 का कॉमन लिया, छोटे टेबल से स्टार्ट किया, तो वो इत्तेफाक था कि छोटे टेबल से हमारे पास 8 आ गया। वो भी 3 बार करने से हमारे पास 8 आ गया। तो अब हम लोगों ने ऐसा टेबल देखना है जिसके 2 बार करने से हमारे पास 36 आ जाए। तो मैं आपको बताती चलूँ कि ये किस्म का तुक्का होता है। तो यहाँ पर एक तुक्का हम लोग और इस्तेमाल करते हैं। फर्स्ट नंबर को नहीं, सेकंड नंबर को देखें तो ये 36 है। अब जाहिर सी बात है 2 के टेबल से अगर हम लोग शुरू करें तो 2 के टेबल से 2 बार करने से हमारे पास 36 नहीं आएगा, ना कि 3 के टेबल से आएगा, ना कि 4 के टेबल से आएगा, ना कि 5 के टेबल में भी तो इम्पॉसिबल है, नहीं आएगा। तो 6 के टेबल से आ सकता है। इसका लास्ट नंबर है 6। ये किस्म का तुक्का हुआ आप लोगों के दिमाग के लिए, आसानी के लिए। तो 6 के टेबल से हम लोग ट्राई करते हैं। ब्रैकेट हम लोगों ने लगाया, 6 मल्टीप्लाई बाय 6 टू पावर 1/2। दैट्स फाइन, ये हो गया। अब उसके बाद हम लोगों ने करना है, इन तीनों का कॉमन लेना है। जैसे कि मैं आपको रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर के एक्सरसाइज में बता चुकी हूँ कि जब हम लोग कॉमन ले लेते हैं उस चीज़ का भी दोबारा से कॉमन लेना होता है जब तक कि वो एक बार ना बन जाए हमारे पास। और अब हम लोगों ने इसका शॉर्टली कॉमन लेना है। शॉर्टली कॉमन कैसा होता है कि हम लोगों ने 2 3 बार है तो हम लोगों ने 1 बार लिखा है। कितनी बार? इसके ऊपर हम लोगों ने पावर लगाई 3 बार। 3 बार है तो हम लोगों ने 3 ऊपर लगा दिया, ठीक है। 2 को अगर 3 दफ़ा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। हमने बाहर लगाई 1/3 की पावर, मल्टीप्लाई बाय 6 का जब हम लोगों ने कॉमन लिया। एक बात मैं आपको और बता दूं कि ये जो मैंने लाइन लगाई है ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए लगाई है, आप नहीं लगाएंगे। मैंने इसलिए लगाई है कि आपको समझ में आ सके कि हम लोगों ने इसका कॉमन लिया। ओके, आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो हम लोगों ने 6 का कॉमन लिया। 6 का जब हम लोगों ने कॉमन लिया तो हमारे पास आ गया 6। कितनी बार है? 2 बार, पावर लग गई। दैट्स फाइन। आगे बढ़ते हैं 1/2। अब जैसे कि आप लोग जानते हैं कि किसी भी ब्रैकेट के दरमियान, किसी भी नंबर के दरमियान, किसी भी 2 नंबर के दरमियान, किसी भी 2 ब्रैकेट्स के दरमियान, किसी भी 2 पावर्स के दरमियान कोई निशान ना हो तो वो आपस में हमेशा मल्टीप्लाई होते हैं। तो इनके दरमियान कोई निशान नहीं है तो ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे। मल्टीप्लाई का मतलब होता है कैंसिल आउट। तो आगे बढ़ते चले जाते हैं। 2 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3, ये कैंसिल आउट हो गया हमारे पास। और मल्टीप्लाई बाय 6, ब्रैकेट टूटा तो मल्टीप्लाई का निशान लग गया। चूंकि कोई निशान नहीं था इस वजह से हम लोगों ने साइन मल्टीप्लाई का लगा दिया। ये मल्टीप्लाई के साइन की पहचान होती है। 1/2 कैंसिल आउट हो गया। अब बच गया हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 1 की कोई वैल्यू नहीं होती, चाहे ऊपर आ जाए या नीचे आ जाए 1 की कोई वैल्यू नहीं होती। अगर मिसाल के तौर पर यहाँ पर कोई माइनस का साइन हो 1/3 के साथ या 1/2 के साथ, तब 1 की कोई वैल्यू होगी। वो मैं आपको अगली एक्सरसाइज में समझाऊंगी। इसके मुतालिक भी क्वेश्चन है वो मैं आपको अगली एक्सरसाइज में समझाऊंगी कि माइनस के साइन के साथ अगर 1 आ जाए तो उसका क्या करना होता है। चलिए फिलहाल तो अब हम लोग ये समझते हैं। हमारे पास आ गया 6। अब चूंकि ये क्वेश्चन में पहले से ही था बीच में मल्टीप्लाई का साइन, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 6 क्या बनता है? 2 6 ज़ा
12। आप लोग यहाँ भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर नीचे लिखे तो ज़्यादा सफाई से, ठीक है। अब हम लोग, ये हो गया हमारे पास आंसर। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि माइनस साइन के साथ अगर माइनस साइन आ जाए 1 के साथ तो वो कैसे करना होगा, अगली एक्सरसाइज में मैं आपको समझाऊंगी। आगे मैं आपको समझाऊंगी, इससे आगे क्वेश्चंस के लिए मैं आपको समझाऊंगी लोगैरिथम की बेस मीन्स असास, लोगैरिथम की असास समझाऊंगी, कुदरती यानी नेचुरल लोगैरिथम की बेस समझाऊंगी। तो देखते रहिए डिस्कवर द यूनिवर्स। अल्लाह हाफिज।